श्री नेत्र खुलता है महाराज, इस संसार में कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक रहते हैं भगवान परमात्मा श्री कृष्ण। कैसा स्वरूप रहता है भगवान का? तो करार बिंदेन पदार बिंदम, जब कुछ नहीं होता है संसार में, समुद्र अपनी सीमाएं लांघ जाता है। जैसे कहते हैं ना, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, नदियों में बाढ़ आ जाती है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। लेकिन समुद्र में जब बाढ़ आती है महाराज, तो सारा संसार जलमग्न हो जाता है। अभी संसार में कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक बचते हैं, बटवृक्ष के पत्ते पर, बरगद के पत्ते पर, उसी क्षीर सागर में भगवान 6 महीने के शिशु के समान और बरगद के पत्ते पर लेटते हैं भगवान क्षीर सागर में। कैसे लेटते हैं? तो करार बिंदेन पदार बिंदम, अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ के रखिए, अपने हाथ से अपने पैर को, छोटे बच्चे होते हैं ना ऐसा करते हैं, अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ते हैं, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम, अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर अपने मुख में रखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने सबने देखा होगा ऐसा करते हुए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं है, हम ही को नहीं सुनाई देता, पड़ोसियों को क्या सुनाई देगा? बोले भागवत भगवान की जय। हाँ, आवाज आती है तो चार्ज हो जाते हैं लोग। भगवान अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रखकर केवल सिर्फ भगवान क्षीर सागर में निवास करते, बाकी कुछ नहीं होता। नारद जी बैठे बैठे भजन कर रहे थे, भजन करते करते समुद्र ने अपनी सीमाएं लांघ दिया, सारा संसार जलमग्न हो गया, कहीं कुछ नहीं बचा। पुनः जब सृष्टि का सृजन हुआ, ये सृष्टि का क्रम है, जब समय पूरा होता है महाराज तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसके बाद पुनः भगवान की जब सृष्टि करने की इच्छा होती है तो वह पुनः सृष्टि का उत्पादन करते हैं। कैसे? सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होगी, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करेंगे, आगे क्रम में श्रवण करेंगे। तो नारद जी महाराज का शरीर छूट गया। जब पुनः सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो जो नारद जी अभी तक दासी पुत्र थे, दूसरे जन्म में जब जन्म हुआ तो महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। नारद जी कोई साधारण नहीं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। 10 पुत्रों का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का पहले जन्म दिया, उसके बाद 10 पुत्रों को, उन्हीं 10 में नारद जी। तो नारद जी कहते हैं महर्षि व्यास जी देखो भगवान की ही कृपा है, क्योंकि कहते हैं अंते मति अंते गति अंते मति सा गति। अंत में जो हम विचार करते हैं, हमारा जो अंत समय होता है, तो जो हम मन में विचार करते हैं, जो मन में मेरे रहता है, मेरी गति भी वही पहुंच जाती है। मेरा शरीर अगले जन्म में उसी का प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। नारद जी भगवान का भजन करते हुए शरीर समाप्त हुआ, सो महाराज इस बार ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर जन्मे नारद जी महाराज। और मैं बचपन से ही ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, परंतु फिर भी मेरी नारायण की भक्ति गई नहीं महाराज। मैं खूब भक्ति करता रहता, खूब भजन करता रहता। और एक दिन नारायण प्रभु के सामने महाराज मैंने खूब ठुमक ठुमक कर नृत्य किया और खूब भगवान को भजन सुनाए। सो महाराज भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी। और देखो तब से, और कहा पुत्र जाओ और जब तत्र जहां भी जाओ इस वीणा से मेरा गुणगान करते रहना। तभी से तो महाराज नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण से सेवा करते हुए सभी लोग भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं देखो तब से हम आज दिन तक भगवान के भजन कर रहे हैं और देखो सर्वत्र मेरी पूजा होती है। ये भी सबसे बड़ी बात है महाराज कि जो भगवान का एक बार हो जाता है संसार में सब उसके हो जाते हैं। जो भक्त जिस पर भगवान की कृपा हो गई महाराज फिर उस पर सब कृपा करते हैं अपनी अपनी। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक अपने भी जो बगल वाले होते हैं ना भाई बंधु वो भी सर छिपा के निकल जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज मैं दानवों में जाऊं, मैं दानवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, देवताओं में जाऊं, जहां भी मैं जाता हूं नारद जी कहते हैं सर्वत्र मेरी पूजा होती है। तो ये मेरा कोई प्रभाव नहीं, ये मेरे प्रभु के गुणानुवादों का प्रभाव है। इसलिए व्यास जी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन करिए, आपके मन को अवश्य शांति मिलेगी। वेद व्यास जी ने कहा कैसे करें? सो महाराज चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में भागवत बताई गई। हम एक 4 श्लोकों में भागवत पूरी भागवत की सार लिखा। जैसे रामचरितमानस कहा आदौ राम तपोवनादिगमनम धत्तामृगम कांचनम, एक ही श्लोक में पूरी रामायण। इसी प्रकार 4 श्लोकों में पूरी भागवत श्री नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी को श्रवण करा दी और कहा आप अपनी कलम इसी में चलाइए। इन्हीं 4 श्लोकों के भावार्थ में 18,000 श्लोक में वेद व्यास जी ने लिखा। अब विचार किया जब 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत पुराण संहिता तैयार हो गई, अब मन में विचार आया कि इसे किसको परोसा जाए। भाई जितना अच्छा, देखिए अच्छा वक्ता से ही आवश्यक नहीं होता, अच्छे श्रोता भी होने चाहिए। सिर्फ वक्ता अच्छा हो बहुत बढ़िया नहीं, श्रोता भी अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल आप लोगों के जैसे शांति के साथ सुन रहे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब वेद व्यास जी विचार करने लगे कि आखिर हम श्रोता कहां से लाएं, कौन सा ऐसा योग्य श्रोता होगा जो मेरी बात को समझे, इस पावन संहिता को जो स्वीकार करे। सो तुरंत याद आया कि ओ मेरा पुत्र महर्षि वेद व्यास जी का एक पुत्र था, श्री सुखदेव जी महाराज। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज। ये सुखदेव जी महाराज कौन है? बोले जब भोलेनाथ पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे थे ना, तो पार्वती जी से कहा जब
हम आंख बंद करके कथा श्रवण कराएंगे और तुम कथा श्रवण करते रहना, बीच में हुंकारी देना। जैसे छोटे छोटे कहानियां होती है ना, तो बीच में हुंकारी भरते हैं। हाँ, उसी प्रकार भगवान ने कहा तुम बीच में हुंकारी भरना। हम आंख नहीं खोलेंगे और बैठकर कथा श्रवण कराते रहे। बीच में हुआ क्या कि पार्वती जी को निद्रा, सो महाराज माता जी तो सो गई, परंतु उस कथा को एक अंडे में एक तोता श्रवण कर रहा था। उस तोते ने कथा को श्रवण कर लिया। उसने देखा कि पार्वती जी सो गई, सो अब भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे, इसलिए पार्वती जी के बगल में आकर के महाराज वह वहीं से हूं करने लगा, वहीं से हुंकारी भरने लगा। भोलेनाथ को लगा कि ये तो पार्वती जी है। पूरी कथा जब श्रवण करा दी, अब पार जब जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जब जयकारा लगाया तो पार्वती जी की निद्रा टूटी। महाराज फिर आगे क्या हुआ? तो भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी हमने तो पूरी कथा श्रवण करा दी। तो कहा महाराज मैं सो गई थी। तो फिर हुंकारी कौन दे रहा था? जो देखा तो बगल में एक तोता बैठा है। महाराज वहीं से त्रिशूल चला दिया भोलेनाथ ने, और तोता आगे आगे भागने लगा। भागते भागते वेद व्यास जी की कुटी में पहुंचा। वेद व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम अरणी था। वेद व्यास जी की पत्नी अरणी को उस समय जमुहाई आ गई। तो जमुहाई में मुंह खुल जाता है बड़ा। जैसे मुंह खुला सो महाराज उस तोते ने सोचा कि मुझे कहीं शिव जी के त्रिशूल से कौन बचा सकता है। सो महाराज उस तोता तुरंत अरणी महारानी के मुख में चला गया और पेट में आ गया। सो महाराज भोलेनाथ ने तो पीछा छोड़ दिया त्रिशूल ने। किसी निर्दोष की तो कुछ कर नहीं सकते, परंतु अब सुखदेव जी मां के गर्भ में हैं। वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 4 वर्ष बीते, 10 वर्ष बीते, परंतु महाराज सुखदेव जी बाहर नहीं आए, गर्भ में ही थे। एक दिन वेद व्यास जी ने कहा 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे। एक दिन वेद व्यास जी ने कहा पुत्र तुम्हारी मां को पीड़ा होती है, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा नहीं महाराज पिताजी अब हम बाहर तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? बाहर आ गए तो भगवान की माया, विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, जो भगवान की माया है जिसने संसार को सम्मोहित कर रखा है, वह माया मुझे भी सम्मोहित कर देगी, इसलिए मुझे यही सुख है महाराज। वेद व्यास जी ने पुनः निवेदन किया तो भगवान सुखदेव जी ने कहा पिताजी अवश्य, परंतु एक शर्त पर, यदि भगवान स्वयं नारायण आकर के हम मुझसे कहें कि मेरी माया तुम्हें सम्मोहित नहीं करेगी तब मैं बाहर आऊंगा। सो महाराज वेद व्यास जी ने तो भगवान का स्मरण किया, प्रभु इस कष्ट से मुझे निवृत्ति कराइए। सो भगवान ने आकर के सुखदेव जी से कहा कि पुत्र तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें सम्मोहित जरा सी भी कभी नहीं कर सकती। सो महाराज 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ 12 वर्ष के श्री सुखदेव जी सो महाराज तुरंत चल पड़े वन की ओर। जब पुत्र को जाते देखा तो पुत्रे तन्मयतया, पुत्र के मोह में पीछे पीछे वेद व्यास जी भी भागे। पुत्र पुत्र, अरे कहां चले जा रहे हो? पुत्र रुको। यम प्रव्रजन्तमन पे तम पे तकृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। अरे पुत्र कहां चले जा रहे हो? अरे पुत्र रुको तो सही। नहीं पिताजी मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। जन्म हो लेते ही जो बाहर चले गए, किसी कंदरा में किसी गुफा में जाकर भगवान का भजन करने लगे।
आज सुखदेव जी ने जब 18,000 श्लोकों की पावन संगीता तैयार किया, तो आज अपने पुत्र की याद आई। क्यों? उससे अच्छा श्रोता कौन हो सकता है? परंतु ढूंढे कहां ऐसे पुत्र को जो जन्म लेते ही सन्यासी हो जाए। तो वेदव्यास जी के कुछ शिष्य थे छोटे छोटे, उन शिष्यों को बुलाया और भागवत के कुछ श्लोक श्रवण करा दिए और कहा, पुत्र इन श्लोकों को यत तत जहां भी जाओ इन श्लोकों को खूब गाना। ठीक है महाराज। अब छोटे छोटे बच्चे भागवत के श्लोकों का गान करने लगे। एक समय पर एक बालक जाकर के उसी गुफा के बाहर बैठ गया और वहां पर जिस गुफा में श्री सुखदेव जी थे उसी गुफा में बैठ गया और बैठकर भगवान का उसी भागवत के श्लोकों का गायन करने लगा। पहला श्लोक उसने भगवान की सुंदरता का वर्णन कर दिया। कैसे है मेरे ठाकुर का स्वभाव स्वरूप? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं रंध्वारेणुधर सुदया पूरयंगो प्रवृंदे। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया कि भगवान इतने सुंदर हैं। पटक पीतांबर पहने हुए भगवान मुरली मधुर बजाते हुए एक पैर से टेढ़े होकर कुंचित घुंघराले हुए भगवान के बाल, मोर मुकुट जिसके सर पर रखा है, ऐसे भगवान बालकृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ने जब इस श्लोक को सुना तो सुखदेव जी को लगा कि अरे भाई ये तो बड़ा सुंदर है। मन सुखदेव जी का हुआ कि ऐसे सुंदर व्यक्ति का तो दर्शन करना चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं, जब पता चलता है महाराज अयोध्या जी में भगवान राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया, बहुत सुंदर बना है, सो महाराज हम सब मौका पा पाकर दर्शन करने जाते हैं अयोध्या। मन होता है जब हम किसी की प्रशंसा सुनेंगे तो उसके प्रति हमारा आकर्षण प्राप्त होता है। सुखदेव जी ने जब श्लोक को श्रवण किया तो बाहर आए गुफा से और कहा, अरे पुत्र बेटा बड़े सुंदर श्लोक बोल बता रहे हो, सुना रहे हो, और सुनाओ। तो एक श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि भगवान का स्वभाव नारायण का कैसा है। कैसा स्वभाव? अहो वकीयम स्तनकालिकूटम जिघां सयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज भगवान का ऐसे सुंदर स्वरूप वाले का स्वभाव कैसा है? ओह इयम स्तन कालकूटम, ओह बड़ा आश्चर्य है। इयम वकी, ये बकासुर की बहन कौन? पूतना। वकीयम स्तन कालकूटम, भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रही। कैसा स्वभाव है कि देखो यह साध्वी बनकर, बहुत सुंदर बनकर आई थी भगवान को मारने के लिए। कौन? पूतना। यद्यपि साध्वी स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई कि मैं अपने स्तन पान करा दूंगी उस बालक को, वो बालक समाप्त हो जाएगा। परंतु भगवान की दया देखिए, भगवान की कृपा देखिए, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कल्याण करना। किसी ने पूछा कि प्रभु पूतना आपको तो मारने आई थी, आपने उसको क्या प्रदान किया? तो भगवान ने कहा, जो गति हमने यशोदा मैया को दिया है वही स्थान पूतना को भी दिया है। किसी ने पूछा प्रभु ये तो आपको मारने आई थी, तो कहा देखो भाई कार्य कैसा भी हो, काम तो उसने मां का ही किया है।
भले ही मुझे मारने आई थी, मान सही मौसी बन के आई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कार्य तो उसने मां का ही किया है, इसलिए गति तो उसको वही प्रदान करनी चाहिए। ले भे गतिं धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजे में। आज के स्थिति में महाराज कौन ऐसा हो सकता है? आपको पता चल जाए सामने वाले आए हैं, ये हमारा 10 रुपए का नुकसान करेंगे, आप बैठने नहीं दोगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बैठने नहीं दे सकते आप। लेकिन भगवान का स्वभाव जानते हैं, भगवान देख रहे हैं कि ये मुझे मारने आ रही है, लेकिन भगवान कहते नहीं, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है जैसे बिजली का करंट होता है। अब बिजली के प्लग में हम उंगली जान के लगाएंगे या अनजान के लगाएंगे, कार्य उसका करंट मारना, तो हमें करंट ही मारेगी। अब ये नहीं पूछेगी कि आपने अनजान में उंगली लगाया तो करंट आपको ना लगे ना, करंट, क्योंकि स्वभाव है बिजली का करंट देना, पावर देना, तो आपको भी पावर देगा। भगवान का स्वभाव ही है कल्याणकारी, भगवान का नाम ही है करुणा निधान, इसलिए भगवान तो उद्धार ही करेंगे। भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कुभाव अलख आलस हो। भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कुभाव कैसा भाव कुभाव अलग आलसम। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। चाहे आलस से ही सही, चार पाए में लेटे हो राम राम तो कर ही सकते हो। और कलयुग में एक छूट और भी बड़ी अच्छी मिली हमारा, कलयुग पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में आपके द्वारा मन से किया गया पुण्य अगर हो जाए तो महाराज उसका पुण्य तो प्राप्त होता है, उसका फल प्राप्त होता है, लेकिन यदि मन से पाप हो जाए तो उसका दोष नहीं लगता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज ही नहीं आई, क्या बोले? अच्छा, कल से व्यवस्था करा दी जाएगी पूरी सब्जी की, खूब बढ़िया पेट भर के छक के बैठी मालपुआ खा। बोले भागवत भगवान की। अच्छा, जितना खा के बैठेंगे उतना ही आनंद आएगा सुनने में। हाँ? अच्छा अच्छा, इसीलिए तो हम बीच बीच में आपको प्रेरित करते रहते हैं, बोले जय श्री कृष्ण। जब आप जैसे ही नींद आएगी, जैसे हल्की सी नींद आई, जो बीच में जैसे ही आवाज आई सबकी जय श्री कृष्ण, इतनी जोर से बोले कि पड़ोसी अगर जरा सी भी नींद में है चौंक जाए, जैसे भी गोला दगा। पड़ोसी को जगा दीजिए बस। अच्छा, ये बहुत अच्छा विधान होता है। हम विद्यालय में जब दलनों में पढ़ते थे तो पढ़ाई का एक समय था। आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे पढ़ना है, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे पढ़ना है, नियमित रूप से पढ़ना ही है आपको। अब उसमें हम लोग क्या करते थे कि बाल्यावस्था में नींद भी बहुत आती है। अब सभी लोग बीच में सिलेंडर जल रहा था, सभी लोग घेर के बैठ जाते हैं, तो कुछ लोग तो उसमें पढ़ते थे और कुछ लोग केवल सर झुका के पुस्तक नीचे खोल के बैठ जाते थे। उससे दिक्कत किसको होती थी? बोले वो नहीं पढ़ रहा है, पड़ोसी को ये दिक्कत नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहा, वो सो क्यों रहा। जो पड़ोस में बैठा था वो उसकी
चुपके से उसकी किताब पुस्तक को उठा लेगा, गायब कर देगा। अब जब जगेगा वो तो उसको याद आएगा मेरी पुस्तक कहां, सो रहे थे। अच्छा, सोने वाला व्यक्ति कभी कहता भी नहीं कि हम सो रहे थे। कोई सो रहा हो उसको कहिए सो रहे थे, तुरंत कहे ये स्वभाव है व्यक्ति का। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो भगवान का स्वभाव कल्याण करना। दूसरे श्लोक में जब भगवान का स्वभाव बताया कि इतने दयालु हैं, इतने करुणा सागर हैं मेरे प्रभु, तो सुखदेव जी बाहर आए और कहा बच्चों बड़ी सुंदर कथा बताए हो और सुनाओ। तो बच्चों ने कहा मुझे तो बस 2 ही आते हैं, लेकिन हाँ मेरे गुरुजी के पास ऐसे सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक हैं। कहाँ है गुरुजी महाराज? सो चलिए, सो सुखदेव जी को लेकर बालक वेद व्यास जी की कुटी की ओर चले गए। जैसे ही अपने पुत्र को देखा, महर्षि वेद व्यास जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। धन्य भागवती वार्ता, अरे धन्य है भागवत की कथा, धन्य है भागवत का एक एक श्लोक जो मेरे पुत्र को मेरे बुलाने से जो ना आए, और भागवत के सिर्फ 2 श्लोक जिसको खींच के ले आए मेरे पास। धन्य है ऐसी भागवत की कथा। बोले भागवत भगवान की। देखो मेरे पुत्र खिंचा गए। जो महाराज पुत्र को देखा प्रेम जागृत हो गया, तुरंत पुत्र को बैठाया और बैठाकर 18,000 श्लोकों की यह संहिता सुखदेव जी के सामने परोस दिया और कहा पुत्र आवश्यकता पड़ने पर इस संहिता को तुम प्रकट करना। सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों का हृदयांगम किया और पुनः भजन की ओर चले गए। वक्त आने पर वही सुखदेव जी आकर के परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ तो 18,000 श्लोकों की पावन संहिता परीक्षित को श्रवण कराकर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जब यह कथा बताई तो सुखदेव सौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि महाराज आखिर परीक्षित को भागवत की कथा क्यों श्रवण कराई, कब श्रवण कराई, कैसे श्रवण कराया, आवश्यकता क्या पड़ी कथा श्रवण कराने की? तब कथा कहते हैं, सूत जी कहते हैं ऋषियों, यथा मृधे कौरव संजयाथां वीर सथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिवृद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई और कौरवों को पराजय। प्रथम रात्रि विजयश्री की प्रथम रात्रि हुई। प्रथम रात्रि को सब अपने अपने शिविर में श्रवण करने के लिए गए। इधर दुर्योधन भग्नोदरा वृद्धि गदा विमर्श, भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। उसी रणभूमि में दुर्योधन महाराज टूटे हुए अपनी जंघों के साथ पड़ा कृष्ण को प्राप्त कर रहा है। उसके सामने महाराज अनेकानेक महारथी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गिद्ध आ रहे हैं, उन वीर गति को प्राप्त हुए उन वीरों के शव को नोच रहे हैं। बहुत सारे गिद्ध तो दुर्योधन के शरीर को भी मृत समझ रहे हैं कि ये भी चला गया, तो उसके भी शरीर को नोच रहे हैं। दुर्योधन अपने हाथों से अपने पैरों से हटाने की कोशिश कर रहा है, महान कष्ट को प्राप्त हो रहा है दुर्योधन।
रात्रि का समय था। रात्रि के अंधेरे में दुर्योधन के एक मित्र मिलने गया, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। दुर्योधन के पास गया और जाकर के कहा, मित्र, अरे मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है, वह साम्राज्य देखा है, और मित्र आज तुम्हारी यह दुर्दशा। मैंने कहा था तुमसे दुर्योधन कि मुझे सेना प्रधान सेनापति बना दो, मैं इस युद्ध को एक बार में पलट दूंगा, परंतु तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। दुर्योधन, अभी भी मौका है, तुम मुझे सेनापति नियुक्त करो। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं युद्ध परास्त हो गया, पराजित हो गया। कष्ट तो इस बात का है कि मैं 100 भाई था और आज एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, सो महाराज 5 के 5 सुरक्षित हैं। अगर उनमें से एक भी नहीं होता तो मेरे मन को शांति मिलती, परंतु देखो 5 के 5 जीवित और हम 100 के 100 समाप्त हो गए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, अभी भी मौका लो। अपनी जंघा से निकले हुए रक्त को अपने अंगूठे में लगाकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तिलक कर दिया और कहा, जाओ, आज से हम अपनी सेना का प्रधान सेनापति तुम्हें नियुक्त करते हैं। और कृपाचार्य इत्यादि 1-2 लोगों को दे दिया, ये तुम्हारे सैनिक हैं, और जाओ, मैं युवराज हूं इस राज्य का, इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूं कि जाओ और 5 पांडवों में 5 पांडवों के एक का भी सिर ला करके दे दो मुझे। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 को लाऊंगा तुम्हारे सामने। सो महाराज प्रण लेकर के अश्वत्थामा निकल पड़ा और पांडवों के शिविर में पहुंच गए, जहां पर पांडव विश्राम करते थे। परंतु भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी करुणा है भगवान की, भगवान को पता चल गया। तो महाराज भगवान ने 5 पांडवों से कहा, मित्र, अरे आज तो विजय श्री की प्रथम रात्रि है, चलो चलकर कहीं बाहर उत्सव मनाएंगे। 5 पांडवों को लेकर महाराज भगवान शिविर से बाहर चले गए और उन्हीं 5 पांडवों के अपने पिता के स्थान पर आके पांडवों के 5 पुत्र लेट गए, सो गए। और रात्रि के अंधेरे में महाराज वह दुर्योधन अश्वत्थामा आया और रात्रि के अंधेरे में उसने आकर के पांडवों के 5 पुत्रों का सर काट करके अपने पटके में बांधकर दुर्योधन के पास लेके गया और कहा, लो मित्र, मैं तुम एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सर तुम्हारे सामने ले आया हूं। दुर्योधन ने जब देखा तो दुर्योधन को लगा, अरे ये पांडव है, कोई गाजल मूली है कि काट के ले आएगा। अरे यह पांडव है जिसने पितामह भीष्म जैसे महान धनुर्धर को भी परास्त कर दिया। जो महाराज पटका खोल करके दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन अपना सर पकड़कर बहुत जोर से रोया, अरे मित्र, तुमने तो क्या कर दिया? अरे तुमने इस परिवार में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा। इनका क्या कसूर था? मैंने पांडवों के 5 सिर मांगे थे, पांडवों को मांगा था, ये तो पुत्र हैं। अश्वत्थामा, तुमने मेरे वंश को समाप्त कर दिया, अब मुझे कोई पानी भी नहीं दे पाएगा। जब अश्वत्थामा को पता चला कि महाराज पांडव अभी जीवित हैं, सो घबराया, अब क्या करेंगे? भगा। इधर प्रातःकाल हुआ, जब लोगों को पता चला, महाराज चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महारानी द्रौपदी को जब पता चला, दौड़ती हुई रोती हुई महारानी द्रौपदी अपने पुत्रों की ओर गई। माता शिशूना निधनं सुताना निसम्य घोरं परितप्यमाना
दारुदत्वा स्पकलाकुलाक्षी दारुदत्वा स्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाले तां सांत्वयन्ना किरीटमाले माता शिशूना निधनं सुताना माता शिशूना निसम्य घोरम् जैसे महाराज माता ने श्रवण किया, पर द्रौपदी जी ने देखा 5-5 पुत्रों को दौड़ती हुई, शिशु नाम निधनम सुता नाम अश्रुपात करती हुई। अरे किस दुष्ट ने इन अबोध बालकों का वध किया है? अरे इन्होंने क्या लिया था किसी का? अर्जुन ने कहा द्रौपदी मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे 5 पुत्रों को हत्या करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने लाकर उसे दंड दूंगा। कहकर महाराज चल पड़े। भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन जी पीछे बैठकर ढूंढ रहे थे। महर्षि एक ऋषि के आश्रम में अश्वत्थामा को देखा। सो महाराज पकड़ने के लिए जो उद्यत हुए सो त्यों ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन घबराए, केशव इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब हम क्या करें? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। सो महाराज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो। ये ब्रह्मास्त्र समझते हैं आप? ब्रह्मास्त्र क्या होता है? ब्रह्मा जी का ही एक अस्त्र होता था, हाथ से नहीं चलता था, शक्तियों से मंत्रों से चलते थे। और आपको हम ब्रह्मास्त्र की विशेषता बताएं, महात्मा बताएं क्या है? आज का जो परमाणु बम है, जो लोग जानते होंगे कि एक परमाणु बम में कितनी शक्ति होती है, एक परमाणु बम कितने शहरों को एक साथ नष्ट कर सकता है। ये ब्रह्मास्त्र का किंचित मात्र है परमाणु बम। जो पूर्व में हमारे ऋषियों ने जो शस्त्र बनाए थे ब्रह्मास्त्र, उनमें से एक ब्रह्मास्त्र किंचित, ये परमाणु बम किंचित मात्र है। एक ब्रह्मास्त्र चला देने से हमारा पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो। पकड़ लिया अश्वत्थामा को अर्जुन ने, रस्सी में बांधकर लाया और रथ में लाकर के पटक दिया और लाकर के द्रौपदी जी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ये देखो तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा, बताओ इसको कौन सी सजा दे हम? द्रौपदी जी ने तब देखा, अरे गुरुपुत्र। दौड़ पड़ी द्रौपदी जी, चिल्लाने लगी अपने अर्जुन से कि आप क्या कर रहे हैं? मुच्यताम में सहा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसको, छोड़। अरे किसको बांध लाए हो? अरे पुत्र, अरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद भी तुम्हारे गुरु का पुत्र है। अरे महाराज गुरु का पुत्र तो गुरु के समान ही होता है। और याद करो अपने गुरु के उन एहसानों को जो तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की
अबोध हत्या की, तुम इसको ऐसे जानते नहीं हो। द्रौपदी जी का जवाब सुनिएगा। द्रौपदी जी क्या कहती, विचार करिए, एक में माताएं बहनें बैठी हैं, विचार करिए किसी के 5 पुत्रों को जिसने अबोध अवस्था में, अज्ञात अवस्था में जिसने वध किया हो, उसको आप कैसी सजा देना चाहिए। और एक महारानी हमारे भारत की द्रौपदी क्या कह रही है, मुच्चताम ऐसा छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अरे मेरे 5 पुत्रों की वध हो गया तो कम से कम मेरे 5 पति हैं, मुझे पतियों का अवलंब प्राप्त है, पतियों का सहारा प्राप्त है। परंतु अपनी गुरुमाता को जरा देखो, जिसके पति देव को तो आपने पहले ही समाप्त कर दिया, अब सिर्फ एक पुत्र का सहारा रहता है, और इस पुत्र को भी आप दंडित कर दोगे। अपनी गुरुमाता से पूछना कि क्या वो सुखी, छोड़ दो इसको। अर्जुन ने कहा अब विस्मय हो गया, क्या किया जाए। 5 पांडव खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, द्रौपदी जी खड़ी हैं, अश्वत्थामा बीच में सर झुका के खड़ा है। कामेश ने वैसा किया, सर झुका के खड़ा है। अब सलाह लेने लगे कि क्या किया जाए, इसको कौन सी ऐसी सजा दें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण बंधुर्न हन्तव्यम आदताय बधारणः, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का दैहिक शारीरिक वध नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा अपराध ब्राह्मण ने कर दिया हो, आप उसको लज्जित कर दीजिए। अन्य कोई भी सजा दे सकते, शारीरिक वध ब्राह्मण का कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आदताय बधारणः, कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन दूसरी बात भी भगवान आगे कहते हैं कि आदताई बाल हत्यारा कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और आदताई बाल हत्यारा, जो जिसने बालकों की हत्या की हो, ऐसे कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बातें भगवान ने कह दिया, भैया शास्त्रों में यही वर्णन है, ब्राह्मण को मारना नहीं जाता और आदताई को, बाल घाती को छोड़ा नहीं जाता। निर्णय तुम्हारे सामने है, तुम निर्णय लो। दोनों बातें कह दिया। महाराज युधिष्ठिर जी से पूछा गया, क्योंकि धर्म सम्राट थे, युधिष्ठिर जी से पूछा गया महाराज आदेश करें। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं द्रौपदी जी के विचार से सहमत हूं, द्रौपदी जो कह रही है सब तो कह रही है। देवसेन ने कहा बड़े भैया अगर आप छोड़ दोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान भी खड़े थे, भगवान ने कह दिया भैया दोनों बातें शास्त्रों में प्रमाणित है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। लेकिन अर्जुन भी कम नहीं, महाराज भगवान के चेला है, भगवान के शिष्य हैं, गीता पढ़ाई है अर्जुन को भगवान ने। तुरंत याद आ गया अर्जुन को, किसी सम्मानित व्यक्ति का, किसी सम्मानित व्यक्ति का भले समाज में अपमान कर दिया जाए, जितनी बार उस अपमान को वो याद करेगा उतनी मौत मरेगा। कि भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन को याद आ गया अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि चमक रही थी जो उसको जन्म से ही प्राप्त थी। तो महाराज उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा का सर मुंडन कर दिया और मुंडन करके धक्के मारकर उस तरह से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा निकल तो गया लेकिन मन में विचार करने लगा, अर्जुन ने मेरी बहुत बेइज्जती की, मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। देखिए विचार तो करना चाहिए, बताइए काम तो हमने ऐसा किया था, अर्जुन ने मुझे जीवन दान दे दिया, परंतु मन में कह रहा है मैं अब मेरी बेइज्जती की, मैं नहीं छोड़ूंगा, इनके परिवार में पानी देने वाले को नहीं छोड़ूंगा। फिर विचार करके हंसने लगा, हमने छोड़ा ही कहा किसी को, 5 पुत्र थे वो तो मैंने पहले ही मार दिया, एक पुत्र अभिमन्यु था वो तो युद्ध में चला गया, अभी रह गए 5 पांडव, उनके बाद तो समाप्त ही। फिर याद आया जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, जिसलिए वो सती नहीं हो सकी। अभी भी इनके कुल का वंश इस गर्भ में है। सो महाराज वहां से उसने पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया।
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। और इधर भगवान पांडवों को सम्राट की पत्नी पर युधिष्ठिर जी को विराजमान करके कहते हैं कि भैया अब हम अपने द्वारिका को जाएं। सबने भगवान को विदा करने के लिए सब ढेर लगाए खड़े हैं। भगवान को विदा करने के लिए भगवान अपना एक हाथ से रथ के ध्वजा को पकड़े हुए हैं और एक पैर भगवान रथ पर रखे, दूसरे हाथ से भगवान सबको अभय मुद्रा का आशीर्वाद दे रहे हैं। जाते हुए भगवान चढ़ने के लिए तत्पर हुए कि उसी समय एक अबला की चीखती हुई आवाज आ गई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि माम, मेरी रक्षा करो नारायण, हे केशव मेरी रक्षा करो। यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु को जलाए दे रहा है। आई उत्तरा और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, सरकार मेरी रक्षा करिए। भगवान ने देखा अरे ये तो पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। तो भगवान ने आश्वस्त किया और तुरंत भगवान ने एक अंगुष्ठ मात्र का रूप बना करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और वहां जाकर के भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के अपनी गदा को नचा दिया गर्भ में। जैसे भगवान ने अपनी गदा नचाई तो महाराज ब्रह्मास्त्र उसी गदा के अगल बगल घूमता रहा, परंतु उत्तरा जी के गर्भ को छू नहीं पाया। और यह दृश्य उस गर्भ में गर्भस्थ शिशु देख रहा था कि कोई अग्नि की ज्वाला आ रही जो मुझे जला रही है और एक गदा लेकर चार हाथ वाला मेरे चारों तरफ घूम रहा है, मेरी सुरक्षा कर रहा है। ये गर्भ में कोई और नहीं महाराज, साक्षात श्री परीक्षित जी महाराज। एक रूप से भगवान बाहर खड़े होकर उत्तरा से पूछा, देवी अब कुछ कष्ट है, कुछ आराम मिला, शांति मिली? भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। उत्तरा की रक्षा की। अच्छा, उत्तरा की रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि उत्तरा तो आई थी इसलिए कि महाराज मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। मेरा इस शरीर से क्या है, इस वैधव्य जीवन से कोई तात्पर्य नहीं है जीने का। महाराज मेरे इस शिशु की रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। अगर यह मेरा गर्भ नहीं रहा तो इस कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा, स्कूल का नाम समाप्त हो जाएगा महाराज। इसलिए मुझे कुछ हो जाए कोई परवाह नहीं, पर मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उत्तरा यदि अपनी रक्षा की बात करती कि महाराज मेरी रक्षा करिए, तो हो सकता है कि भगवान उत्तरा जी को रक्षा कर देते, गर्भस्थ शिशु नहीं रहता। परंतु भगवान की विधान देखिए, भगवान ने गर्भ में जाकर के उत्तरा की भी और परीक्षित जी की भी रक्षा करके जब शांत हुए तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। अच्छा, भगवान कौन है? भगवान की अर्जुन भगवान की बुआ के लड़के कुंती के। यह दृश्य खड़ी कुंती महारानी देख रही थी। सो जब भगवान दूसरी बार जाने के लिए तत्पर हुए सो कुंती महारानी ने रोक लिया, प्रभु अब आप मत जाइए। क्यों? प्रभु मैंने देखा आपने किस प्रकार मेरे पुत्रों की रक्षा की। जब जब जीवन में जब जब कष्ट पड़ा, जब जब संकट आया, तब तब आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है। बताइए, लाक्षागृह जो घास फूस से बनाया गया था, उस भवन में कौन बचा सकता था मेरे पुत्रों को? परंतु आपने ऐसी क्रिया की, ऐसी कृपा की महाराज कि मेरे पुत्रों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। मेरे पुत्र भीमसेन को
विष के लड्डू खिलाए गए, जहर खिलाया गया। मेरा पुत्र तो चला गया था, परंतु आपकी ऐसी कृपा प्रभु कि मेरा पुत्र जो जहर दिया गया था, जो मरने के लिए गया था, जो मर गया था, परंतु जब मुझे वापस मिला तो महाराज वह पुत्र जो जहर खिलाया गया था, उस पुत्र को 10,000 हाथियों का बल प्रदान करके वापस में मिला। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा थी। जब भगवान की कृपा होती तो गरल सुधार पुत्र ही मिताई, गोपत अनल सिंधु सितलाई। जब भगवान की कृपा होती है महाराज तो गरल जहर भी अमृत बन जाता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कपात्रमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालं, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। कब? यह कृपा तुम हम बंदे, जब भगवान की कृपा होती है। अब भगवान मुस्कुराए और कहा बुआ जी आप सारा श्रेय हमें क्यों दे रही हो? अरे हम तो आपके भाई के पुत्र हैं। कुंती महारानी ने कहा नहीं, कुछ देर मुझे अपनी स्तुति कर लेने दो, मैंने देख लिया है तुम बुआ बुआ कहकर मेरी आंखों में माया का पर्दा डाल देते हो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अगर मैंने जब देखा है, जब मेरे जीवन में संकट आया प्रभु, तब आपने रक्षा की है, तब आप मेरे समीप खड़े नजर आए। और आज जब मेरा पुत्र सम्राट की पत्नी पर विराजमान हो रहा है तो महाराज आप कह रहे हो बुआ जी हम चलते हैं। अगर आप दुख में ही साथ रहते हो, सुख में आप साथ नहीं देते, सिर्फ दुख में ही आप रहते हो, तो हे प्रभु, हे नारायण, हे केशव, मेरे जीवन में ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में कभी भी दुखों की कमी ना हो। एक के बाद एक दुख मुझे सदैव प्राप्त होते रहे, क्योंकि उसमें आपका दर्शन तो प्राप्त होता है। महाराज बताइए ऐसा कौन जीवन में होगा जो भगवान के सामने ये जाकर के कहे प्रभु हमें दुख दे दो? है कोई? नहीं मांगेगा, सब कहेगा महाराज बेटे की शादी हो जाए। हे प्रभु अब की बार कंपनी में बड़ा घाटा लग गया है, अब क्या करें प्रभु? कंपनी चलावे मैनेजरी करे। फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के सामने जाकर के मांगना क्या है? अच्छा एक चीज आप विचार करिए, जब हमारा जन्म होता है तो दांत होते ही हमारे? नहीं होते ना। हम उस समय कुछ खाने योग्य होते हैं? नहीं होते। लेकिन भगवान की कैसी व्यवस्था देखिए, जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तो कछु और भी दी है। जब दांत नहीं तो भगवान का कनेक्शन देखिए कैसा है। भगवान ने मां से ही दूध की उत्पत्ति कर दी, और जब दांत दे दिया तो दूध समाप्त कर दिया। दांत दे दिए महाराज, खाओ को पूरी कचौड़ी हलवा लड्डू। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की व्यवस्था। अब हम भगवान से जब कहें जाकर कि हे प्रभु मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, अब की बार शादी हो जाए, तो माने इसका मतलब भगवान को पता नहीं है, तभी तो हम बता रहे हैं। अरे हमसे आपसे पहले उनको पता है कि हमें क्या चाहिए। हम सबके हृदय में वो विराजमान है ना। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अयोध्या में कहते हैं कि भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए, कहना क्या चाहिए? तो जाइए आप मंदिर में खड़े हो जाइए और खड़े होकर क्या कहिए? हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे राम जी, हे बालकृष्ण लाल जी, आपकी सदा ही जय हो। हे लाला आप सदैव यशो कीर्त को प्राप्त करें, सर्वत्र आपका यशगान गाया जाए, आपकी जय जयकार होती रहे। तो जब आप ऐसा कहोगे ना महाराज, तो आपकी वाणी सत्य हो जाएगी।
आप आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु आपकी जय हो। तो जयकारा तो लोग लगाते ही हैं महाराज, लगाते ही नहीं लगाते, तो आपकी बात सत्य हो गई। हे प्रभु यह सारा संसार आपके चरणों में नतमस्तक हो। सारा संसार ही तो महाराज होता है भगवान के चरणों में नतमस्तक। अब घर जाकर के हम भगवान के मंदिर में जाकर के भी संसारिक सुख सुविधाएं मांगे, क्या तात्पर्य है? अच्छा कुछ लोग तो भगवान का दर्शन करने नहीं, दर्शन भगवान को देने जाते हैं कि हम आ गए लो दर्शन कर लो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दर्शन करने नहीं जाते हैं, दर्शन देने आ गए। देख लीजिए सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के, अब भगवान की स्तुति करेंगे। लेकिन चिंता यह भी है कि चप्पल पीछे पड़े। अभी कल ही 300 के मुरई बाग से लेके आए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब ऐसी स्थिति, जब ऐसा मन में भाव बना के हम जाएंगे मंदिर में तो क्या होगा? हाथ जोड़ेंगे, स्तुति करेंगे, तुमेव माता, अभी चप्पलों की तरफ देखेंगे, चपिता तुमेव, फिर भगवान की तरफ, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। 600 के जूते। जय श्री कृष्ण। मतलब मंदिरों में जूते चप्पल खूब गायब होते हैं, और नहीं जिसके गायब हो आ जाना अयोध्या का। यूट्यूब पे डाल के गाना सुन लेना, वहां गाना भी गाते हैं, कहो सखी चप्पल चुरायो कि नहीं। अयोध्या में गए हो तो चप्पल चुराए कि नहीं। और के एक गायक हुए हैं दिवाकर जी, जो उन्होंने भजन भी गाया। कहने का तात्पर्य भगवान के द्वार पर दरबार में जाकर के हम संसार की चीजें क्या मांगेंगे और क्या भगवान हमको देंगे। अरे क्या नहीं दिया, आप ये विचार करिए, क्या नहीं दिया भगवान ने। रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अन्न दिया, पीने के लिए जल दिया, सोने के लिए रात्र दी, जगने के लिए सुबह दिया, मेहनत करने के लिए दिन दिया, जीने के लिए सांसें दिया, खाने के लिए हाथ दिया, क्या नहीं दिया। अब हमारा पेटवे न भरे तो हम क्या करेंगे? क्या नहीं दिया, विचार करिए कभी गंभीरता से। सारी चीज की तो व्यवस्था महाराज कर रहे हैं भगवान। कुंती महारानी कहती है प्रभु जब जब मेरे जीवन में कष्ट हुआ, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, तब तब आपने मेरी रक्षा की है। हे प्रभु, हे नारायण, अगर दुख में ही आप मुझको मिलते हो तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, ऐसा वरदान दे दो मुझे कि मेरे जीवन से कभी दुखों के बादल समाप्त ही ना हो। भगवान ने कहा बुआ जी आप हमें मजबूर कर रही हो, इसलिए छोड़ो, आज है हम जाने की व्यवस्था ही बदल देते, अब हम नहीं जाएंगे, यही रह जाएंगे, चलो उत्सव मनाते हैं। भगवान का जाना कैंसिल हो गया। अब भगवान इंद्रप्रस्थ में ही निवास करने लगे। एक दिन सायंकालीन की वेला में देखा युधिष्ठिर जी महाराज जो सम्राट बने, राज सिंहासन पर बैठे हैं, वो कुछ चिंतित दिखाई दिए भगवान को। तो भगवान ने सोचा कि भाई बड़े भैया चिंतित क्यों? तो भगवान ने पूछा बड़े भैया आप इतना चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तो युधिष्ठिर जी ने कहा हे केशव, आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि मैंने इस सिंहासन के लिए, इस राज्य के लिए मैंने क्या नहीं किया महाराज। अपने भाइयों का, अपने गुरुजनों का, अपने आराध्यों का, जिनके जीवन में हमने जिनकी शरणागति ग्रहण की, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा, हमने इसी सिंहासन के लिए अपने उन गुरुजनों को बलि कर चढ़ा दिया। आज मुझे कष्ट हो रहा है जब ये मेरे राज्य की विधवा महिलाएं मेरे सामने आती हैं, तो मुझे यह राज्य का सिंहासन अच्छा नहीं लगता केशव, क्योंकि मैं समझता हूं कि उन सबका कारण मैं हूं। उन सबका एक ही कारण है जो मैं इस सिंहासन के लिए, जिसको मैंने सबकी बलि चढ़ा दी।
तो भगवान को लगा देखो भाई, हम तो अब युधिष्ठिर जी महाराज भगवान से बड़े थे। युधिष्ठिर जी और भीम जी दो भाई भगवान से बड़े थे। तो भगवान ने सोचा छोटा कोई सलाह देगा, कुछ समझाएगा तो समझ में नहीं आती, लेकिन वही बात बड़ा कोई समझा देगा अपने से तो वो हमारे समझ में आ जाती। तो क्या किया जाए? तो चलो चलते हैं। कहां चले? अभी तक पितामह भीष्म ने अपना शरीर नहीं त्यागा था। उस रण में जहां युद्ध होता था वहीं पर बाणों की सैया में विराजमान है भीष्म पितामह भीष्म। सो महाराज सबको लेकर भगवान पितामह भीष्म के पास गए कि चलो आज पितामह भीष्म के दर्शन करते हैं। पितामह भीष्म के पास गए और जाकर सबने बारी बारी से पितामह को प्रणाम किया। पितामह को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। तो पितामह ने पूछा, अर्जुन तुम अकेले आए हो? तुम्हारा मित्र नहीं आया? कहां रह गया? भगवान आए सामने, दादाजी मैं यही हूं, आदेश करिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पहचानते हो इनको कौन है? अर्जुन ने कहा, हाँ पितामह, हमारे मामा के लड़के और वासुदेव के लड़के वसुदेव कृष्ण हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा, अरे अर्जुन कितने रिश्ते बनाए हो, जहां जैसा चाहा वैसा बना लिया। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे। कभी तो मालतेय मामा के लड़के बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, तो कभी सलाहकार बना लेते हो, सलाहकार बनाकर सलाह ले लेते हो, कभी सचिव बना लेते हो अपना, कभी सारथी बनाकर रथ हकवा लेते हो। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे बताओ। तो अर्जुन ने कहा, महाराज एक ही रिश्ता है, उसी रिश्ते में सभी रिश्ते हैं। चेला बन के हम गुरु, चेला बन करके हम गीता का ज्ञान ले लेते हैं, सारथी बनकर हमारा रथ चलाते हैं। हमने तो अपना जीवन इनके अधीन कर दिया। अब ये जैसे मुझे चलाना चाहे वैसे मुझे चलाएंगे। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान ने कहा कि तुम कहां दुनिया के संसार के चक्कर में पड़े हो। अनन्यास चिंतयन्तो माम, सबका चिंतन छोड़कर सिर्फ मेरा भजन करो, मुझे चिंतन करो। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा पूरा योग क्षेम का वहन मैं करूंगा। सब कुछ छोड़ दो, मेरे पर डिपेंड हो जाओ, फिर आपके कोई काम बिगड़ने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान करेंगे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान करेंगे और हमारा नाम होगा। भगवान ने कहा, पितामह बड़े भैया को बड़ा संकोच हो रहा है, बड़े दुखित हैं, आप कुछ शिक्षा दी। तो पितामह भीष्म ने अंतिम बार पांडवों को शिक्षा दिया, कैसे रहना चाहिए एक व्यक्ति को जीवन में। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। राजधर्म, एक राजा के क्या कर्तव्य है। दान धर्म, दान कैसे करना चाहिए। मोक्ष धर्म, मोक्ष का क्या
विधान है, हमें मोक्ष प्राप्ति हो तो कैसे प्राप्त हो, अनेक प्रकार के महाराज ज्ञान प्रदान कराया। इसके बाद अंत में पितामह भीष्म कहते हैं कि केशव तुम मेरे सामने आओ। अब भगवान पितामह भीष्म के चरणों की तरफ खड़े हो गए सामने। कहा दादाजी आदेश करिए। तो पितामह ने कहा कि हे केशव, हमने जीवन में सब कुछ देखा, सब कुछ किया, परंतु अब अंतिम समय में मेरी एक हार्दिक इच्छा है, उसको पूरी कर दो। भगवान ने कहा क्या इच्छा है आपकी दादाजी? तो पितामह भीष्म कहने लगे हे केशव, मैंने सब कुछ किया, परंतु अब चलते समय मेरी एक पुत्री है, सो मैं सोचता हूं उसका विवाह कर दूं। क्योंकि पिता धर्म से मुक्त होता है जब अपने पुत्र और पुत्रों का विवाह करके संपन्न हो जाता है। मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री का मैं विवाह कर दूं, उसके बाद मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊं। भगवान ने कहा पितामह आपकी पुत्री कहां से हो गई? तो पितामह ने कहा केशव, जो मेरी बुद्धि है ना, इसी को हमने अपनी पुत्री बना दिया है, और मेरी पुत्री बहुत अच्छी है, बहुत मेरी बुद्धि अच्छी है, निर्मल है महाराज, कोई मल नहीं है इसमें। अब इतनी अच्छी पुत्री है महाराज, तो उतना अच्छा पुत्र बेटा भी तो होना चाहिए विवाह के लिए। जैसी पुत्री उसी के योग्य उसका दूल्हा ढूंढा जाता है। मेरी बुद्धि बड़ी ही पवित्र, बड़ी ही शुद्ध है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बुद्धि को आपके साथ विवाह कर दूं, अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूं, क्योंकि आपसे बड़ा लड़का, आपसे बड़ा वर मुझे कोई दूसरा प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं दादाजी, वैसे भी हमारी एक दो की तो बात है नहीं, 16,108 हैं, एक दो और बढ़ जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आशीर्वाद दिया भगवान ने पितामह को। उसके बाद पितामह ने कहा केशव, मेरी एक हार्दिक अंतिम इच्छा है मेरी। क्या इच्छा है पितामह? मुझे एक बार आप अपने उसी रूप का दर्शन कराइए जिस रूप में आप मुझे मारने के लिए तत्पर हुए थे। महाभारत युद्ध में प्रतिज्ञा हो गई, दुर्योधन गया पितामह के पास, पितामह आप पांडवों को मार नहीं रहे, आप पक्षपात करते हैं। पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल के युद्ध में मैं एक पांडव का वध करूंगा। अब पितामह ने संकल्प लिया है महाराज, तो पितामह कर देंगे। और इधर अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा किया, इधर भगवान ने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ रथ चलाऊंगा। और पितामह भीष्म ने भी इधर प्रतिज्ञा किया है कि आज एक पांडव को मैं जरूर मारूंगा। दोनों प्रतिज्ञाएं आमने सामने, एक तरफ भक्त खड़ा है पितामह भीष्म, दूसरी तरफ भगवान खड़े हैं। दोनों प्रतिज्ञाएं आमने सामने हो गई। और महाराज दूसरे दिन का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पितामह भीष्म ने महाराज जिधर से भी पितामह भीष्म निकले उधर से चारों तरफ रास्ता साफ हो जाए। पितामह भीष्म ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अर्जुन घबराए, अर्जुन के पैर फूले, महाराज रक्षा करिए, पितामह से आज कोई नहीं रोक सकता, पितामह से कोई नहीं बच सकता। भगवान ने कहा अर्जुन यह पितामह है, ये किसी के रुकने वाले नहीं है। पितामह ने इतने बाण मार दिए महाराज अर्जुन को कि अर्जुन जहां थे वहीं पर स्तब्ध खड़े रह गए, हिल ना सके। भगवान को लगा ये तो मेरे शिष्य को मार देगा। तो भगवान क्रोध में आए और क्रोध में आकर भगवान दौड़े पितामह भीष्म की तरफ। जब कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो टूटे हुए रथ के एक पहियों को उठाकर भगवान सुदर्शन चक्र बनाकर भागे पितामह भीष्म को मारने के लिए। भगवान का पटका नीचे गिर गया, धरती डोल पड़ी, दसों दिशाओं के हाथी चिघार करने लगे क्योंकि भगवान क्रोध में आ गए।
भगवान का पीताम्बर नीचे गिरा, मानो पृथ्वी माता को समझा रहा है, अरे देवी तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो पिता धरती माता ने कहा, परेशान इसलिए हो रहे हैं कि ये तो प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। अभी अभी इन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र उठा लिया। इन्होंने एक प्रतिज्ञा मुझसे भी की है कि मैं तुम्हारे भार को समाप्त करूंगा। कहीं मेरी प्रतिज्ञा भी तो नहीं भूल गए? तो भगवान का पटुका नीचे गिरा, मानो समझा रहा है, अरे तुम तो भगवान की प्राण प्रिया हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा याद है भगवान को। ये तो अपने भक्त के बचाने के लिए। जैसे भगवान को क्रुद्ध रूप में आते जब देखा, सो महाराज पितामह भीष्म ने अपने बाण रख दिए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे केशव, इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था, आओ और मुझ पर अपना शस्त्र चलाओ, अपना चक्र चलाओ। परंतु भगवान ने क्रोध को शांत कर लिया। पितामह कहते हैं, हे केशव, मैं अंतिम बार आपका वही दर्शन करना चाहता हूं जिस रूप में क्रोध में भरकर आप मुझे मारने के लिए आए थे। आप मेरे सामने खड़े हो प्रभु, बस यही अंतिम इच्छा है, उसी रूप में आप आ जाइए। भगवान उसी रूप में आए और पितामह भीष्म को दर्शन दिया कि जब रथ के पहिए को भगवान ने सुदर्शन चक्र बनाकर और अर्जुन की ओर दौड़े, भगवान पितामह भीष्म की ओर, उसी समय पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, क्योंकि ऐसा अवसर महाराज मिलता कहां है? जन्म जन्म मुंजितन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि माला चलाते हैं महाराज, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, सिर्फ किस लिए कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। फिर भी अंत में भगवान का नाम उनकी जवान पर नहीं आता। और पितामह भीष्म का सौभाग्य तो देखिए महाराज कि साक्षात भगवान क्रुद्ध होकर खड़े हैं। हमारी आपकी तो स्थिति यही है महाराज, और ये भगवान का सिर्फ प्रेम है, भगवान का यह प्रेम है। किसी ने पूछा, आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? तो भगवान ने कहा, हमने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ दी ना, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरे एक शिष्य ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अब दोनों की प्रतिज्ञाएं आमने सामने हो गई महाराज, किसकी प्रतिज्ञा टूटेगी? या तो भगवान की प्रतिज्ञा टूटेगी या पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा टूटेगी। भगवान ने कहा, अरे मेरा तो नाम वैसे ही बदनाम है महाराज, मेरे तो वैसे भी 50 बाप है, 50 माँ। कोई मुझे कौशल्या का पुत्र कहता है, कोई मुझे देवकी का पुत्र कहता है, कोई मुझे दिति का पुत्र कहता है। मेरे तो 50 है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त का तो एक ही पिता है। उसकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए। उसकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यही तो मेरे प्रभु सरकार की नियम है, यही तो करुणा है उनकी। मेरे भक्त को कुछ ना हो, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो टूट जाएगी, क्योंकि यही तो प्रेम है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते अपना जाए, अपना मान
जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, 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 सकल देश को फल दे देखा, सकल देश को फल दे देखा, उसको गोकुल के माखन पर, उसको गोकुल के माखन पर, 100 सवार मचलते देखा, 100 सवार मचलते देखा, प्रेम के भाले पढ़कर, प्रेम के भाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले, और भक्त का मान न तलते देखा, भक्त का मान न तलते देखा। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का विधान है, भगवान कहते हैं अपने प्रेम बस मैं अपना नियम तोड़ दूंगा पर मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान पितामह भीष्म के भगवान सामने और पितामह भीष्म ने अपने शरीर